नाउ यू सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अगर एक हमारे पास छोटा सा वायर है, छोटा सा वायर, ठीक है, उसको कहीं से लाके हमने क्या किया, कुछ चार्ज Q इसको दे दिया। सपोज ये मेटेलिक वायर है, तो क्या करेगा ये, इसके ऊपर क्या होगा चार्ज का, इसके ऊपर चार्ज ऐसे फैल जाएगा। सपोज हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसकी लाइन पर, ये पूरी लेंथ पर ऐसे फैल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसके चारों तरफ ये चार्ज फैल जाएगा। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हो सकता है? दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, सपोज मेरे पास कोई मेटल की शीट है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने +Q चार्ज दे दिया, तो क्या होगा, चार्ज आपस में फोर्स लगाता हुआ दूर दूर फैल जाएगा और बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पूरी शीट पर। क्या मेरी बात समझ में आती है? तीसरी क्या चीज हो सकती है, सपोज मेरे पास कोई ऐसे, जैसे आलू होता है, जैसे बैगन होता है, ऐसे मेरे पास कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। सारे ही ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल होते हैं। अगर वो बिल्कुल थिन होता है तो उसको शीट कह देते हैं हम, लेकिन अगर वो थिन नहीं है तो वो क्या होगा, वॉल्यूम बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वॉल्यूम। तो अगर हम इसको दे दें तो क्या होगा, और ये फॉर एग्जांपल नॉन मेटेलिक है, तो क्या होगा, चार्ज जो होगा वो इसकी बॉडी में पूरे वॉल्यूम में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हमने ऐसा किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस का है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ये एक लाइन थी जिसके ऊपर चार्जेस क्या हो गए, वो फैले हुए। ओके, जो टोटल चार्ज है वो कितना है, जो यहां पर टोटल चार्ज है वो कितना है, कैपिटल Q, एंड इट इज सपोज टोटल चार्ज। जो इसकी लेंथ है वो कितनी है टोटल, सपोज इट इज कैपिटल L। L is the total length। अब इसके पास एक कैरेक्टर होगा। क्या कैरेक्टर होगा, इसके पास एक कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा, लाइन चार्ज डेंसिटी। क्या चीज होगी, इसके पास क्या होगा, लाइन चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा, लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा जरा। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, लैम्डा विल बी इक्वल टू +Q डिवाइडेड बाई L। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लाइन पर फैला हुआ है और ये बेसिकली कितना कूलम चार्ज फैला हुआ है, Q कूलम चार्ज फैला हुआ है। किस लेंथ पर फैला हुआ है, L लेंथ पर फैला हुआ है। तो जो कांस्टेंट है वो क्या चीज है, लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू Q पर यूनिट लेंथ। क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए पूरी ही लेंथ पर जो इंटेंसिटी होगी, लाइन चार्ज डेंसिटी होगी, वो कितनी होगी, Q पर यूनिट लेंथ होगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत छोटे सी इंक्रीमेंटल लेंथ लेता हूं। क्या लेता हूं, इंक्रीमेंटल लेंथ। क्या लो, इंक्रीमेंटल लेंथ। ये इंक्रीमेंटल लेंथ कितनी है, इट इज dl। ठीक है, ये कितनी है, dl। और इसकी वजह से सपोज इस जगह पर, इस पोजीशन पर मैं E निकालना चाहता हूं। मैं क्या निकालना चाहता हूं, E। इस पूरी लाइन की वजह से निकालना चाहता हूं मैं, तो इस पूरी लाइन की वजह से मैं यहां पर E निकालना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। आगे निकालेंगे हम पूरा इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रूफ करेंगे, ये हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक छोटा सा चार्ज, छोटी सी इंक्रीमेंटल लेंथ ली। dl क्या चीज है, व्हाट इज dl,
dl इज इंक्रीमेंटल लेंथ। dl क्या चीज है? इंक्रीमेंटल लेंथ है। अच्छा, इस dl के पास कुछ चार्ज भी होगा यहां पर। dl के पास कितना चार्ज होगा? dq चार्ज होगा। तो यहां पर यह भी लिख लीजिए dq क्या है? dq इज इंक्रीमेंटल चार्ज, इंक्रीमेंटल चार्ज ऑफ dl लेंथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है इस कैपिटल E को निकालना। मेरा टारगेट क्या है? कैपिटल E को निकालना। ठीक है, कैपिटल E से डायरेक्ट नहीं निकालेंगे हम, इस dl की वजह से निकालेंगे। इस dl की वजह से एक यहां पर छोटी सी de आ जाएगी, क्योंकि ये छोटा सा चार्ज है यहां पर dq, छोटा सा चार्ज है dq। इस छोटे से चार्ज की वजह से छोटी सी de आ जाएगी यहां पर, नहीं आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा? अभी यहां पर फोर्स नहीं है, यहां पर सोर्स चार्ज है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? de विल बी इक्वल टू dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सपोज यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो r है, एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, यहां हमने ये कैरेक्टर देखा था लैम्डा, इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूं? dq पर यूनिट dl भी लिख सकता हूं इसको मैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। छोटी सी लेंथ लेंगे तो छोटा सा चार्ज का रेशियो आएगा, छोटा सा चार्ज डिवाइड बाई छोटी सी लेंथ। ये रेशियो क्या होना है? बराबर होना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इसके बराबर हो गया। तो de को मैं क्या लिख सकता हूं? de विल बी इक्वल टू dq को मैं रिप्लेस कर दूं किससे? लैम्डा डॉट dl। dq किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा डॉट dl। ठीक है, ये बात समझ में आती है? डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इफ यू वांट टू फाइंड e, कैपिटल E, ये किसके बराबर होगा? इंटीग्रल ऑफ de, लाइन इंटीग्रल होगा, विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लैम्डा डॉट dl अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? ये r स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। ये कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल dl अपॉन r स्क्वायर। ये जो फंडामेंटल है, ये जो बेसिक है, ये हम यूज करेंगे आगे, इसका हम यूज करेंगे आगे। किसी रिंग की वजह से निकालना है हमको, जब कभी भी लाइन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ होगा तो उसकी वजह से E निकालने वाला जो फॉर्मूला है इसको हम बार बार यूज करेंगे। तो ये फंडामेंटल कुछ समझ में आया? हम किस तरीके से निकालते हैं? हम छोटे से चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं। कौन सी चीज हमारे लिए हेल्पफुल होती है? लैम्डा हमारे लिए हेल्पफुल होती है। आमतौर से न्यूमेरिकल्स के अंदर ये लैम्डा दिया हुआ होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। विद द सेम एनालॉजी, ये एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या करें? एक छोटा सा एरिया ले लें। क्या ले लें? छोटा सा एरिया। क्या ले लें? छोटा सा एरिया ले लिया। इसके पास टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कैपिटल Q है। टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल Q। इसके पास एक सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी ds। इसको हम किससे, सॉरी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा से ही करते हैं, देख लूं। ठीक है, सिग्मा से किया। सिग्मा किसके बराबर होगा? सिग्मा बराबर होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई इसका टोटल एरिया। सपोज A है, टोटल चार्ज A है ना,
और मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इज इक्वल टू इस छोटी सी जगह का चार्ज है डी क्यू और एरिया है डी ए, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डी क्यू अपॉन डी ए। इतनी बात समझ में आती है। सपोज इस शीट से इतनी दूरी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकालना चाहता हूं, तो क्या इस फार्मूले के जरिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? E will be equal to क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल ds अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा इंटीग्रल होगा ये? सरफेस इंटीग्रल होगा। हाँ, एरियल इंटीग्रल होगा, ठीक है। इसी तरह से इसको मैं ले लूं, इसके लिए छोटा सा क्या ले लूं मैं, वॉल्यूम ले लूं। छोटा सा क्या ले लूं, वॉल्यूम ले लूं। इस छोटे से वॉल्यूम के पास dq होगा, इसके पास टोटल चार्ज q है, इसके पास जो आपके कांस्टेंट है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। रो बेसिकली क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होती है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होती है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है? Q। इसके पास सपोज टोटल वॉल्यूम V है, तो Q अपॉन V, इसी को मैं कह सकता हूं dQ अपॉन dV, dQ अपॉन dV या Q अपॉन V, ठीक है। इससे फॉर एग्जाम्पल हम कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर यहाँ पर E निकालना चाहते हैं, R दूरी पर E निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ds। क्या लिखूंगा मैं? dv लिखूंगा, dv अपॉन आर स्क्वायर। और ये कैसा इंटीग्रल होगा? ये वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, ठीक है। ये कैसा इंटीग्रल होगा? ये वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। ये सरफेस होगा, ये वॉल्यूम होगा, ये लाइन इंटीग्रल होगा। तो ये फंडामेंटल हम यूज करने वाले हैं।